हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम प्रैक्टिस टेस्ट की हेल्प से समझेंगे। प्रैक्टिस टेस्ट सपोर्ट मटेरियल में गिवन होते हैं, इनके सॉल्यूशन सपोर्ट मटेरियल में अवेलेबल नहीं होते हैं। मैं आपको इन वीडियोस के ज़रिए उसके उनके आंसर्स प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। इस चैप्टर को समझने के लिए जो हमें बेसिक्स की ज़रूरत है वो मैंने नोट डाउन कर लिया है। सबसे पहला बेसिक 9th क्लास का है जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, एक बार देख लेते हैं। बहुत छोटी सी बात है जो आप पहले से ही मेरे ख्याल से जानते होंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक पॉइंट जो होता है उसको हम एक्स और वाई की हेल्प से दिखाते हैं। इसको एड्रेस ऑफ अ पॉइंट कहा जाता है। एक्स और वाई को एक साथ कोऑर्डिनेट कहा जाता है, या फिर इसे एक्स कोऑर्डिनेट इसे वाई कोऑर्डिनेट, दोनों को कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट कहा जाएगा। एक्स को एब्सिसा के नाम से भी जाना जाता है और वाई को ऑर्डिनेट के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिक क्लास 9th का आपको पता होना चाहिए। एक पॉइंट को मैं पहले क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे चौथे कहीं भी दिखा सकता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके अलावा दो जगह और हैं जहाँ पर मैं पॉइंट को दिखा सकता हूँ। पहली जगह क्या है? एक्स एक्सिस। ये पूरा एक्स एक्सिस है। यहाँ पर किसी भी पॉइंट को अगर रिप्रेजेंट करा जाता है उसको बोला जाएगा पॉइंट एक्स एक्सिस पर। और यहाँ पर अगर किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करा जाएगा, अगर इस वर्टिकल एक्सिस पर किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करा जाएगा तो कहा जाएगा पॉइंट वाई एक्सिस पर है। एक बात जो आपको समझनी है, एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यू समथिंग रहेगी लेकिन वाई की वैल्यू ज़ीरो होती है। यहाँ पर कहीं पे भी एक्स की वैल्यू समथिंग रहेगी लेकिन वाई की वैल्यू क्या रहेगी? ज़ीरो। कहीं भी पॉइंट आ जाए एक्स की वैल्यू समथिंग रहेगी, वाई की ज़ीरो। और वाई एक्सिस पर जो है वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगी, दिख रहा है? वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगी और एक्स की वैल्यू ज़ीरो रहेगी। पहले हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं फिर वाई की, क्योंकि एक्स की वैल्यू ज़ीरो है इसलिए पहले एक्स की वैल्यू ज़ीरो लिख दी गई है, उसके बाद दिखाया गया वाई। प्लस माइनस दोनों में से कोई सी वैल्यू वाई की आ सकती है, लेकिन वाई यहाँ पर मैंने, अगर आप देखें, यहाँ नेगेटिव होना चाहिए लेकिन मैंने प्लस दिखा रखा है क्योंकि वाई एक वेरिएबल है। यहाँ पर मैं वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, ना कि संख्या की तरह। और मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कि वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकती है। इसे ओरिजिन कहा जाता है और ओरिजिन पर कोऑर्डिनेट जीरो जीरो होते हैं। एक्स और वाई दोनों की वैल्यू जीरो जीरो होती है। ये तो क्लास 9th का रिवीजन हो गया। अब एक बार क्लास 10th का रिवीजन कर लेते हैं। क्लास 10th में जो हमें ज़रूरी है, सबसे दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, वो क्या है? अगर आप दो पॉइंट जानते हैं, अगर आप दो पॉइंट आपको पता है, उनके कोऑर्डिनेट्स पता है, तो आप उनका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस ए बी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? आप अंडर रूट करेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। इसकी डेरिवेशन कैसे हुई है ये तो हम इस वीडियो में नहीं जानेंगे, लेकिन डेरिवेशन इसकी पाइथागोरस थ्योरम से हुई है, ऐसा आप मान सकते, ऐसा आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमने डिस्टेंस फार्मूला ड्राइव करा है। कैसे, इस वीडियो में नहीं जानेंगे। बस आपको ये फार्मूला याद रखना है, x2 और x1 का डिफरेंस का स्क्वायर कर दो, प्लस कर दो y2 माइनस वाई टू का, y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट कर दो। जो भी आंसर है आपको डिस्टेंस पता लग जाएगा इन दोनों के बीच में कितने यूनिट डिस्टेंस है। दूसरा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट जो है, जो यूज़ होने वाला है, वो है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला किस तरीके से यूज़ करेंगे हम? सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम, एक लाइन को अगर एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, यानी कि ए भी एक लाइन है, नाम लिखना नजर आ रहा होगा आपको, उसके कोऑर्डिनेट्स लिख रखे हैं मैंने x1 y1 और x2 y2। ए का कोऑर्डिनेट x1 xy1 और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2। अगर हम पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहते हैं जो कि इस लाइन को पर्टिकुलर किसी न किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, जिस रेशियो को मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, m1:m2 के रेशियो में अगर ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है पॉइंट पी, तो हम इस पी की वैल्यू निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से। पी की वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी? यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख रखा है। वाई की वैल्यू किसके बराबर होगी? फॉर्मूला लिख रखा है। फॉर्मूले में दो चीज़ कॉमन है, अगर आप देखें, m1 m2 की पोजीशन एक्स वाले में भी और वाई वाले में भी सेम ही है। दोनों में सम करता हुआ नजर आ रहा होगा। m2 m1 ऊपर भी कर रहा है नीचे भी कर रहा है, लेकिन ऊपर क्या है? m1 के साथ x2 मल्टीप्लाई में, m2 के साथ x1, नीचे तो सेम ही है। इसमें देखें y की वैल्यू में तो m1 के साथ y2 मल्टीप्लाई और m2 के साथ y1। तो याद क्या रखना है? 1 के साथ 2 की मल्टीप्लाई होती है। इससे आप करेक्ट कर देंगे इसे हमेशा। x वाले फॉर्मूले में सिर्फ x आएगा, y वाले फॉर्मूले में y आएगा, नीचे किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगी, सिर्फ ऊपर ही होगी। तो ऐसा कुछ लॉजिकली आप कनेक्ट कर 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 कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, आप इसे ही याद रख सकते हैं फॉर्मूले को। फॉर्मूला अल्टीमेटली याद ही करना होता है, एग्जाम में डेरिवेशन करने तो नहीं बैठेंगे आप। ओके। इसके बाद एक मिड पॉइंट फार्मूला जो सेक्शन फार्मूला से ही डराइव हुआ है, यानी कि अगर m1 m2 की वैल्यू 1 1 आ जाए, अगर इनकी वैल्यू क्या आ जाए? 1 1, यानी कि ये मिड पॉइंट पे आ जाए पॉइंट,
तो फिर मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको सिंपली x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कर देना। तो 1 प्लस 1 है ना, 2 हो जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई x2 से कराओ, 1 की मल्टीप्लाई x1 से कराओ, यहाँ तो x1 x2 ही आएगा। तो x1 x2 को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो, x की वैल्यू पता लग जाएगी। ऐसे ही y1 y2 को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो, तो आपको y की वैल्यू पता लग जाएगी। तब लगाना है जब आपको नजर आए कि हम मिड पॉइंट कहीं ना कहीं बन रहा है। इसके बाद एक लास्ट बेसिक हमारा रहता है, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला ही रटना है आपको, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड एक ट्राइंगल के अंदर होता है एक पॉइंट, जो मीडियंस के इंटरसेक्शन की वजह से बनता है। जब मीडियन एक जगह पर इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पर, इसे सेंट्रॉइड कहा जाता है। ओके, और सेंट्रॉइड को निकालने के लिए आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, ए बी सी पता होने चाहिए। और अगर आपको ये तीनों पता है तो आप इन तीनों में x की वैल्यू को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दो, तो आपको यहाँ x की वैल्यू पता लग जाएगी सेंट्रॉइड के। और अगर y की वैल्यू निकालना चाहते हैं आप सेंट्रॉइड के, तो सभी y को जोड़ दें, तीनों y को जोड़ दें, y1 y2 y3, और 3 से डिवाइड कर दें, पता लग जाएगा आपको। ध्यान रखना है, ये मैंने सेंट्रॉइड बताया है। एक सर्कम सेंटर का फॉर्मूला और आता है। सर्कम सेंटर सारे वर्टिसिस से समान दूरी पर होता है, इसका सभी वर्टिसिस से समान दूरी पर होना ज़रूरी नहीं है। तो सर्कम सेंटर पर ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, सिर्फ सेंट्रॉइड पे लगेगा। ठीक है, सेंट्रॉइड पर लगेगा, सर्कम सेंटर पे नहीं लगेगा। इस बात को नोट कर लेना। सर्कम सेंटर का क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट में नहीं है, इसलिए मैं आपको उसकी प्रैक्टिस नहीं करा पाऊंगा। लेकिन अगर कोई और वीडियो बनाने का मुझे मौका मिलता है इसके ऊपर, तो मैं आपको सर्कम सेंटर वाला एक क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, जिसे सेंट्रॉइड के फॉर्मूले से लागू, सेंट्रॉइड के फॉर्मूला यूज़ कर हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो हाँ, अब हम प्रैक्टिस टेस्ट पे आ जाते हैं। ये हमने क्विक रिवीजन कर लिया पूरे चैप्टर का। ओके, पूरे चैप्टर में जो बेसिक यूज़ होने वाला है। अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं इसके, लेकिन इतने आसान भी नहीं होते हैं कि बिना प्रैक्टिस के आप इसको एग्जाम में कर पाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखते हैं ज़रा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है x डिवाइड्स, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। आई होप इट इज़ विजिबल नाउ। तो कहता है क्वेश्चन, एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। कहता है एक्स एक्सिस, ये मान लो एक्स एक्सिस है, और ए और बी कोई पॉइंट है, ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है। इन पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, किसी रेशियो में करेगा। रेशियो को m1:m2 कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें। ए के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, 2, -2, -3 ब्रैकेट बंद। बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5, 6। पूछता है एक्स एक्सिस किस रेशियो में ए बी को डिवाइड करेगा, इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। अगर रेशियो का क्वेश्चन पूछ रहा है तब भी हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, अगर आपसे पॉइंट पूछ रहा है तब भी आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। लेकिन आप कहेंगे सर कैसे निकालें रेशियो, इसमें तो हमें ना तो हमें यहाँ पे किसी पॉइंट की वैल्यू पता। एक बात आप जानते हैं, एक्स एक्सिस पर मैंने बताया था, एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है, एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है। 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट आप लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस। तो समझाने के लिए फिगर बनाई, आपको ये भी बनाने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर ऑर्डिनेट यानी कि y बराबर क्या होता है 0। तो आपको यहाँ y की वैल्यू पता है, y1 पता है, y2 पता है। कि आप m1 m2 का रेशियो नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। y बराबर क्या होता है, आप 1 मार्क का क्वेश्चन है तो इसमें डायरेक्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, डायरेक्ट वैल्यूज लिख देनी है। ये तो मैं समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। m2y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। y की वैल्यू 0 है, सबकी वैल्यू प्लेस कर देनी। m1 की वैल्यू नहीं पता, m2 की वैल्यू कितनी है, सॉरी y2 की वैल्यू कितनी है। देखो ये अगर y1 है तो ये y2 हो जाएगा। तो y2 की वैल्यू कितनी है 6, प्लस का साइन लगाएंगे। m2 y1 की वैल्यू कितनी है -3 डिवाइड m1 m2 कितना है तो नहीं पता। ठीक है, अब ये जब दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में जाएगा तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 मल्टीप्लाई बाय m1 प्लस m2 इक्वल टू 6m1। मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 6m1 माइनस की प्लस से करेंगे माइनस आएगा, 3 की m2 से करेंगे 3m2 आएगा। ये पूरा हिस्सा तो 0 बन जाना है। ओके, अब माइनस का इधर आएगी संख्या तो प्लस की हो जाएगी, और 6m1 आ जाएगा। देखो हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं m1/m2 निकालना। जब रेशियो पूछता है ना, रेशियो निकालो, तो हमें फ्रैक्शन निकालना होता है। तो एक काम करते हैं, m2 को इधर ले जाते हैं, 0 ऐड करके तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिख देता हूँ एक बार, कन्फ्यूजन ना हो ताकि। m2 को इधर ले जाते हैं, m1 को डिवाइड कर देते हैं m2 से, और 6 इधर ले जाते हैं, 3 इधर ही रहने देते हैं। 3 लेफ्ट में ही रह रहा है, m2 दूसरी तरफ जा रहा है, यहाँ पे 6 दूसरी तरफ जा रहा है। डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ रहा है, यानी कि m1:m2 किसके बराबर आ रहा है, 1:2 के बराबर आ रहा है। कौन से ऑप्शन में आपको ये नज़र आता है,
चेक करें, ऑप्शन 1 में भी नहीं है, 2 में भी नहीं है, 3 में भी नहीं है, 4th में। तो 4th ऑप्शन जो है हमारा वो दिखाता है 2:1। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:1। 1:2 इसने अवेलेबल नहीं दे रखा। क्या मैंने कहीं राइटिंग मिस्टेक करी है? चेक कर लेते हैं एक बार। मैंने लिखने में कोई मिस्टेक नहीं करी है, तो इसने क्वेश्चन के ऑप्शंस गलत दे रखे हैं, यानी कि इसका आंसर ठीक नहीं दे रखा है इसने। ठीक है, इसका आंसर क्या आना चाहिए? 1:2 आना चाहिए। बाकी आप सभी इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके दोबारा सॉल्व करके देखो और बताओ होगा क्या मैंने गड़बड़ करी। क्वेश्चन नंबर 2, कभी कभी ऑप्शन सपोर्ट मटेरियल में गलत दे रखे होते हैं, तो उसने ऑप्शन नहीं बना रखा है। इसका 1:2 आना चाहिए रेशियो, ठीक है, लेकिन इसने 2:1 दे रखा है। ठीक है, तो अभी मैं इसका 1:2 मार्क कर रहा हूँ और 4th ऑप्शन में शायद ही लिखना चाह रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बताना है। 2 पॉइंट दे रखे, एक पॉइंट है C,0 और दूसरा पॉइंट है 0,-C। डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हैं, ए बी निकालना है अगर आपको, तो √(x2 - x1)। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। ओके, इज इट विजिबल नाउ? नो, इट इज विजिबल। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर x2 क्या है, आपको एक नंबर में 1 मार्क के क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से दिखाने की जरूरत नहीं होती, आंसर मैटर करता है। 0 में से c घटाना है, 0 में से c घटाना है, होल स्क्वायर करना है, प्लस -c में से 0 घटाना है और होल स्क्वायर करना है। -c y2 है, इस पर c घटाना है। आगे देखते हैं, 0 में से c घटाएंगे तो -c आएगा और -c का स्क्वायर c होता है। ठीक है, -c का स्क्वायर क्या होता है? c² होता है। ऐसे ही यहाँ पर जब आप करेंगे -0 करेंगे तो -c आएगा और उसका स्क्वायर भी c² आएगा, तो दोनों का स्क्वायर c² आना चाहिए। माइनस की किसी भी संख्या का स्क्वायर प्लस आता है। ओके, ये बात अंडरस्टूड होनी चाहिए, यहाँ पर आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है। √2 पर भी रूट आ जाएगा, c² पे भी रूट आ जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा। √2 c यूनिट हमारा ये आ गया डिस्टेंस, यूनिट जरूर लगाएंगे। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन 1 मार्क का दे रखा था, सिंपल सा क्वेश्चन। आप बिना पेन उठाए भी इसे सॉल्व कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस में, आपको पता है दोनों सिंगल सिंगल वैल्यू दे रखी, दोनों का स्क्वायर कर कर ऐड कर दो। यही सिचुएशन जनरली बच्चे सॉल्व करते हैं जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई होती है। ओके, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है डिस्टेंस निकालो ओरिजिन से। आपको पता है ओरिजिन पर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 0। कह रहा है यहाँ से एक पॉइंट है, ठीक है, -6 8। ओके, -6 8 है, -6 8 मैंने यहाँ बना दिया है। इसे पॉइंट बनना चाहिए इधर, x की वैल्यू नेगेटिव है, बट समझाने के लिए यहाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कहीं पे ही बना लो। ऑरिजिन की वैल्यू हमें पता है और इसने दूसरा पॉइंट दे दिया, डिस्टेंस निकालने की कहता है। तो ओरिजिन से दूरी निकालने के लिए एक तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है √(x² + y²। लेकिन आप कहें नहीं सर ज़्यादा ज़्यादा फॉर्मूले क्यों बता रहे हैं आप? तो डिस्टेंस हम डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अगर आपको निकालना है तो बहुत सिंपल सा तरीका है, -6 में से 0 घटाओ, -6 में से 0 घटाओ, प्लस 8 में से 0 घटाओ, y2 - y2 और होल स्क्वायर करते जाओ। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, आपको भी डायरेक्ट लिखने की आदत होनी चाहिए, वरना मेरे को बार बार फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, वीडियो लेंथी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि वीडियो लेंथी हो जाए और आपका देखने का मन ही ना करे। -6 - 0 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? -6 का स्क्वायर, प्लस 8 - 0 का स्क्वायर करेंगे 8² आएगा। देखो माइनस की किसी भी संख्या का स्क्वायर प्लस का आता है, 8 का स्क्वायर तो 64 आएगा ही आएगा। अगर इनको ऐड करें तो 100 आएगा, और 100 को सॉल्व करते हैं जब हम, 100 किसका स्क्वायर है? 10 का, तो डायरेक्ट 10 यूनिट आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो गया। सिंपल क्वेश्चन से आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। कहता है ए की वैल्यू निकालो। ए की वैल्यू कब निकालनी है? जब एक पॉइंट है 3,0 लाई करता है एक लाइन सेगमेंट। इसने कहा एक लाइन सेगमेंट है, ये है लाइन सेगमेंट जिसकी इक्वेशन दे रखी है 3x 2x - 3y = 5। कहता है एक पॉइंट है जो लाई कर रहा है यहाँ पर 3, a मान लेते हैं। आपसे कहता है ए की वैल्यू निकालो। आपको ऐसा नहीं लग रहा है चैप्टर 7 का तो क्वेश्चन है ही नहीं, ये तो लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। बिल्कुल ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशंस ये इंटरलिंक्ड होती हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, बल्कि अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। आगे क्लासेस में आप इस बात को समझेंगे।
तो हमें यहाँ घबराना नहीं है, क्वेश्चन कैसा दे दिया आपको आता तो है ही। जब भी आपको कहे एक पॉइंट एक लाइन सेगमेंट पे लाइन पे लाई करता है और उसकी इक्वेशन दे रखी है, तो करना क्या होता है, एक्स की वैल्यू एक्स की जगह, एक्स की वैल्यू एक्स की जगह, माइनस की जगह माइनस, थ्री की जगह थ्री, एक बार यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, टू की जगह टू, एक्स की जगह थ्री, माइनस की जगह माइनस, थ्री की जगह थ्री, और वाई की जगह क्या आएगा, ए, इक्वल की जगह इक्वल, फाइव की जगह फाइव। अब करना क्या है, टू थ्री था सिक्स, माइनस थ्री इक्वल टू फाइव। सिक्स जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, पाँच में से छः घटाएंगे कितना आएगा, माइनस वन आएगा। ए बराबर क्या रहेगा, माइनस वन अपॉन माइनस थ्री, माइनस का तीन जब दूसरी तरफ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में ना ए के साथ, तो डिवाइड में चला जाएगा। ओके, अगर ये प्लस में होता तो ये प्लस में, माइनस का थ्री अगर मल्टीप्लाई में नहीं होता, यानी कि ये दो टर्म होती हैं अलग अलग, तो पूरी टर्म दूसरी तरफ जाती है तो साइन बदलता है। यहाँ साइन नहीं बदलेगा, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। जब ए के साथ एक संख्या मल्टीप्लाई में है, यानी कि सिंगल टर्म है, टर्म का हिस्सा दूसरी तरफ जाता है तो डिवाइड होता है। तो ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारी, ए इक्वल टू वन अपॉन थ्री आना चाहिए। ये हमारा आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सेक्शन बी पर आ चुके हैं। लग रहे हैं आसान क्वेश्चन, आप मेरे से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करा करें। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट पता करना है, वाई एक्सिस ये होता है, वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है जिसको पता करना है आपको, जो इक्विडिस्टेंट है। वाई एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट पता करना है जो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है, यानी कि एक पॉइंट होगा आपका -5 कॉमा -2, एक पॉइंट होगा आपका, मान लेते हैं वो यहाँ पर है, ऐसी रैंडमली मैं मान रहा हूँ, कहीं पे भी हो सकता है पॉइंट, ठीक है, समझाने के लिए बस। ये दोनों पॉइंट हैं, इसको नाम देते हैं एन बी। ये इक्विडिस्टेंट है वाई एक्सिस से। वाई एक्सिस पर एक बात जानते हैं आप, एक्स की वैल्यू जीरो रहती है, वाई की वैल्यू नहीं पता होती, ठीक है। लेट द पॉइंट ऑन, इसको पी मान लेते हैं, ऑन वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है बी, उसे मान लेते हैं 0, एंड द टू पॉइंट्स, और जो टू पॉइंट्स हैं बी, क्या क्या मान लेते हैं उन्हें, बी ए -5, -2, एंड बी 3, 2। नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने कहा है पी ए इक्वल टू किसके है, पी बी। आप इतनी स्टेटमेंट नहीं भी लिखेंगे तो चलता है, लेकिन ना कुछ चांसेस होते हैं एग्जाम में मार्क्स कटने के, उनको हमें अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि सीबीएसई का पैटर्न है, वो आपको लिखने के भी नंबर देता है सही तरीके से, ठीक है। तो देखते हैं सर, डिस्टेंस बराबर की कह रहा है वो, और डिस्टेंस निकालने का तरीका तो आप जानते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है बार बार, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पी ए की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आपको x2 में से x1 घटाना पड़ेगा, यानी कि -5 में से क्या घटाना पड़ेगा, 0 को घटाना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस ऐसे ही -2 -y करना पड़ेगा, -2 -y और होल स्क्वायर तो करनी पड़ेगा। ऐसे ही पी भी निकालने के लिए 3 में से 0 घटाना पड़ेगा, 3 - 0 और होल स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस ऐसे ही y2 में से y1 घटाना पड़ेगा, यानी कि 2 - y करना पड़ेगा और होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर आप देखें अंडर रूट दोनों तरफ है, अगर मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसके लिए मुझे एक पेज और चाहिए होगा, पेज और निकाल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ देख रहा ज़रा, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो ये तो हट ही जाएगा जब स्क्वायर कर दूंगा। यहाँ पर जो कैलकुलेशन हो रही है उसे भी करके लिख लेते हैं, -5 और 0, अगर आप सॉल्व करेंगे इस हिस्से को तो -5 ही आने वाला है, और -5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, ठीक है। क्या कन्फ्यूज़न हो रही है, तो मैं लिख देता हूँ एक बार, -5 का होल स्क्वायर प्लस, देखो माइनस माइनस दोनों लिखा हो ना अगर ब्रैकेट में, दो बार आ रहा है -2 -5 और होल स्क्वायर आ रहा है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको दोनों को प्लस बनाकर लिख सकते हैं, आपका आंसर सेम ही आता है। ये एक तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, जब भी आपको माइनस की दोनों संख्या नजर आए दोनों को प्लस का लिख लो, ओके, आंसर सेम ही आएगा। ओके, अगर एक माइनस का होता तो फिर आपको a - b का होल स्क्वायर खोलना पड़ता है, यहाँ पे प्लस का होल स्क्वायर खोल सकते हैं। यहाँ देखते हैं 3 - 0 करेंगे, 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 - y का होल स्क्वायर, यहाँ तो एक्सपेंड होगा ही होगा, तो मैंने इसे कॉपी कर लिया, स्क्वायर भी कर दिया, थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन भी कर ली। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 पता ही है आपको, a + b का होल स्क्वायर खोलते हैं, a का स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, a + b का होल स्क्वायर का a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस 2a और b, 2ab इक्वल टू का साइन लगाएंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस का साइन लगाएंगे, 2 का स्क्वायर
4, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, बी का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर कर दिया मैंने, बी का स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, 2 का स्क्वायर करके जैसे यहाँ लिखा था यहाँ डायरेक्ट कर दिया। ओके, फिर माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि माइनस ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खुल रहा है, 2ab 2 इंटू ए इंटू बी। ध्यान रखना ये फॉर्मूले आपके सामने बार बार आते हैं, आपको ये आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज या फिर कहो फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर ये आपको याद नहीं है तो आप मानकर चलें आपका पेपर बहुत ख़राब जाने वाला है, कैलकुलेशन ही नहीं कर पाएंगे आप, गलत कैलकुलेशन कर आएंगे। तो इन फॉर्मूलों को याद करें और अप्लाई करना सीखें, और डायरेक्ट एक्सपेंड करके लिखा करें। जैसे मैं यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने करी नहीं, वैसे अगर मैं होता तो मैं ये स्टेप लिखता जो मैं अब लिख रहा हूँ डायरेक्टली। 2 का स्क्वायर 4 होता है पता है, वाई स्क्वायर आता है, 2 2 4। मैं डायरेक्ट यही स्टेप लिखा होता जो मैं अभी लिख रहा हूँ, ठीक है। बट आपकी कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने ऐसे लिखा। -2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 4y आ जाएगा। देखो वाई स्क्वायर दोनों तरफ है कट जाएगा, 4 दोनों तरफ है कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर लिखा है 4y, क्या लिखा है यहाँ पर 4y, और यहाँ पे क्या लिखा है -4y। काम करते हैं 4y इधर लिखा रहने देते हैं, -4y को इधर ले आते हैं, प्लस का हो जाएगा। अब देखो मैं इधर उधर कर रहा हूँ चीज़ें, बहुत ध्यान से करना होता है ये। इक्वल का साइन लगेगा, इक्वल का साइन तो है, 9 जहाँ है वहीं रहेगा। 25 को उठाकर दूसरी तरफ लेकर जाएंगे जब, तो माइनस का 25 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8y आ जाएगा। इनको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 16 आ जाएगा। 25 माइनस 9 करेंगे ना, क्योंकि बड़े में से छोटी संख्या को घटाते हैं। अब y बराबर क्या आएगा, -16/8, और इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर माइनस का 2 आ जाएगा। द पॉइंट इज, बच्चे वाई की वैल्यू निकाल कर खुश हो जाते हैं, रखे आते हैं ऐसे, आधा नंबर कट जाता है उसमें। देखिए फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस कहा है इसने, द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज, वाई एक्सिस वुड बी, क्या होगा, एक्स की वैल्यू तो 0 और वाई की वैल्यू कितनी है हमारी 0, -2। तो ये हमारा फाइनल आंसर था। आई होप आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आप रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन को, दोबारा देख सकते हैं, खुद सॉल्व कर सकते हैं। जो स्टेप समझ नहीं आया वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है अगर पॉइंट है ए बी और लाई करते हैं सर्कल में, सर्कल है एक। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार फिगर बना रहा हूँ, आप फिगर को अवॉइड करते हैं इसलिए आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। क्वेश्चन कहता है अगर दो पॉइंट्स हैं ए और बी और वो है कहाँ पर, सर्कल पर। मान लिया सर्कल पर एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। एक दे रखा है, ए दे रखा है 8,6 और बी दे रखा है x,10। फिर कहता है लाई ऑन द सर्कल हु सेंटर इज, सेंटर के बारे में भी कह रखा है इसने, सेंटर इज 4,6, इसको ओ मान लेते हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, क्या कहता है हमसे, वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी। मैंने जोड़ा क्यों इसे, देखिए रेडियस बन रही है ना दोनों तरफ। हम एक वेरिएबल की वैल्यू कब तक नहीं निकाल सकते, जब तक इक्वेशन ना बने। तो हमसे कहा अगर एक्स निकालो, तो एक्स निकालने के लिए हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन हमें डायरेक्टली नजर आ रही है, दो लाइन दिख रही हैं और दोनों रेडियस हैं, और रेडियाई क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। रेडियाई ऑफ द सर्कल फिक्स डिस्टेंस होता है, रेडियस क्या होती है, फिक्स डिस्टेंस होती है। तो ये भी फिक्स डिस्टेंस है, ये भी फिक्स डिस्टेंस है, दोनों बराबर होंगी। तो हमें डायरेक्ट सॉल्यूशन करना है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, क्योंकि देखो ए ओ बराबर होना चाहिए बी ओ, की होना चाहिए रेडियाई। ओके, अब फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ, आप भी ऐसा एग्जाम में कर सकते हैं। एक बार लिख दो फॉर्मूला फिर डायरेक्ट लगा दो। डिस्टेंस फॉर्मूला लिखो, ठीक है। कभी कभी टीचर ने मेंशन नहीं होता है, कम मार्क्स के में भी आधा नंबर फॉर्मूले का होता है, तो फॉर्मूला मेंशन करिए। ए ओ बराबर बी ओ, ये तो पता है हमें, और डिस्टेंस फॉर्मूला हम जानते हैं किसके बराबर होता है। एक बार फॉर्मूला लिखिए आओ बस, कोई दिक्कत नहीं है। x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है यहाँ, अंडर रूट ए ओ निकालना है। 8 में से क्या घटाएंगे, 4, 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से क्या घटाएंगे, 6, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1, x में से क्या घटाएंगे 4 और क्या करेंगे होल स्क्वायर प्लस 10 में से क्या घटाएंगे 6 और क्या करेंगे होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देनी है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पर स्क्वायर कर देना। कैसे करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा, स्क्वायर जब करेंगे इस पर इस तरीके से स्क्वायर करेंगे तो कट जाता है नहीं। अब डायरेक्ट वैल्यू लिखिए, सॉल्व भी करता जा रहा हूँ मैं। 8 माइनस 4 क्या होता है 4, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा। 6 माइनस 6 क्या होता है 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है, इक्वल का साइन लगाएं सीधे, इतना समझ होनी चाहिए। 0 का स्क्वायर 0 आता है तो यहाँ 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं,
यहाँ पे तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर कह रहा है, मैं इसे एक्सपेंड करके लिखता डायरेक्ट आपकी जगह होता, लेकिन अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 10 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 10 माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर आएगा। ओके, आगे देखते हैं। काम करें इसे यहीं कर लें, हमारा आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा जगह बच जाएगी और आपका यहीं पे आपको सारी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, नोटिस कर लेना। 4 का स्क्वायर क्या होता है, देखो 4 का स्क्वायर तो दोनों तरफ ही लो, और आसान हो गया। 4 का स्क्वायर दोनों तरफ है तो से भी काट दो। ऐसी चीज़ों को देखा करें, कैलकुलेशन बढ़नी नहीं चाहिए। x-4 का होल स्क्वायर खोलना है हमें, होल स्क्वायर खोलना है तो इसका होल स्क्वायर भी क्यों खोलें। अब देखो डायरेक्ट क्या करते हैं, x-4 का होल स्क्वायर है, स्क्वायर को दूसरी तरफ भेजो, 0 का अंडर रूट हो जाएगा, 0 x-4, तो x की वैल्यू क्या आने वाली है, -4 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख के दिखा देता हूँ, जो चीज़ जहाँ है वहीं रहेगी। अब इसको मैंने इंटरचेंज करके लिख लिया इस स्टेप में, अगर आपको नजर आ रहा है तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो सिंपल सा आंसर था, बिल्कुल हाईलाइट करके दिखाना है आपको, x बराबर क्या आएगा, 4 आने वाला है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर एक ही वैल्यू आएगी x की, जनरली आपने सुना होगा जब स्क्वायर आ रहा हो तो दो वैल्यू आती है, लेकिन यहाँ पर नहीं है क्योंकि दोनों ही सेम वैल्यू आएंगी, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो x की सिंगल वैल्यू आने वाली है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, देखते हैं ज़रा। ओके, इसको थोड़ा सा हाइड कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा। अब 7 आता है। देखो क्वेश्चन मुश्किल दिखने में लग सकता है लेकिन होता नहीं है। अगर क्वेश्चन लेंथी सा बन रहा है, कुछ ऐसी चीज़ पूछ ली जिसमें टाइम लगता है, तो उसने कैलकुलेशन आसान दे रखी हुई। जैसे उसने कहा पेरीमीटर निकालो ट्राइंगल का, ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए कह दिया, तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए ट्राइंगल का पेरीमीटर किसके बराबर होता है। क्या पता है आपको पेरीमीटर क्या होता है, या ये भी नहीं पता। अगर ये पता है तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, नहीं पता तो समझें क्या कह रहा है। पेरीमीटर मतलब सारी साइड का सम, सारी साइड को अगर जोड़ देंगे तो हमें पेरीमीटर पता लग जाएगा। इसने पेरीमीटर पूछा है तो ए बी बी सी और ए सी का डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए, उनको जोड़कर हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। बाउंड्री का सम ही तो होता है, आउटर बाउंड्री का सम पेरीमीटर। तो हमें ए बी निकालना पड़ेगा, बी सी और ए सी, तो निकालते हैं ए बी। डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार लिख दो और उसके बाद ए बी बी सी वगैरह निकाल लो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है मेंशन करेंगे, क्या मुझे मेंशन करने की ज़रूरत है, अब तो आपको याद हो गया होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला मेंशन करेंगे, उसके बाद आप ए बी निकाल लें। ए बी क्या होगा, अंडर रूट 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 0 बन जाएगा ये। यहाँ पे आएगा अंडर रूट 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर करेंगे, देखो स्क्वायर करेंगे तो कितना आने वाला है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, -4 का स्क्वायर 16 होगा, और 16 किसका स्क्वायर है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। तो 4 यूनिट आ गई वैल्यू हमारी ए बी की। ऐसे ही बी सी निकाल लो, मेरे से पहले निकालने की कोशिश करें। 3 माइनस 0, बी सी निकालना, सॉरी 3 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0, सेम ऊपर वाली की तरह है। वैसे डायरेक्ट नजर आना चाहिए 3 आंसर आने वाला है इसका, लेकिन अभी मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ यहाँ। 3 माइनस 0 3 आएगा, और ये तो हिस्सा 0 हो ही जाएगा, तो यहाँ पर इससे कट जाएगा, 3 आंसर आएगा। आप कहेंगे सर आपने यहाँ पे क्यों नहीं काटा है स्क्वायर से अंडर रूट, माइनस का साइन था नजर आ रहा है, तो पहले स्क्वायर खोलना पड़ेगा, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। अगर आपने यहाँ काट भी दिया तो आंसर आपको फिर भी यहाँ पर पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि आप यहाँ तो कुछ भी लिख दो प्लस का ही आता है बाहर, और डिस्टेंस निकालना तो डेफिनेटली प्लस का आएगा, यहाँ प्लस माइनस का साइन आप लगा ही नहीं सकते। आगे देखते हैं, तो ये 3 यूनिट आ गया। ए सी की वैल्यू निकालते हैं, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर, 0 माइनस 4 यानी कि -4 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐड करेंगे 25, अंडर रूट 5, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो 5 आंसर आ जाएगा। अब इसने पूछा था पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू 4 प्लस 3 प्लस 5, 4 प्लस 3 प्लस 5 यानी कि 8 और 4 12, 12 यूनिट। क्वेश्चंस करते रहें, कैलकुलेशन चेक करते रहें, कहाँ पर गड़बड़ हो रही है मुझसे मुझे ज़रूर बताएं अगर मैं कहीं पर मिस्टेक करता हूँ कैलकुलेशन की तो। सेक्शन सी पर मूव करते हैं, काफ़ी आसान लग रहे हैं क्वेश्चंस,
क्वेश्चन आसान हैं इसके, काफ़ी ज़्यादा, प्रैक्टिस टेस्ट के भी आसान दे रखे। कहता है शो करो ये पॉइंट्स एक रोम्बस के वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस है। क्या है ये? वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस है। शो डेट द पॉइंट्स, पॉइंट दे रखे, शो करने के लिए कहा है तो रोम्बस तो है ही है, तो रोम्बस ही बना लेता हूँ मैं ताकि और कनेक्टिविटी बन जाए अच्छी सी। क्या क्या पॉइंट दे रखे हैं? -3, 2, -5, -5। सी पॉइंट क्या दे रखा है? 2, -3। डी पॉइंट क्या दे रखा है? 4, 4। आपसे कह रहा है शो करो ये रोम्बस है। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है? कि इसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, ये बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर ये कहता स्क्वायर दिखाओ तो हमें डायगोनल्स भी निकालने पड़ते इसके, और फिर डायगोनल्स को इक्वल दिखाना पड़ता, तब ये स्क्वायर होता। लेकिन रोम्बस कह रहा है तो सारी साइड बराबर दिखा दो, सिर्फ 4 ही डिस्टेंस निकालने और उससे प्रूव्ड हो जाएगा। ओके, अगर ये कह देता कि हमें इसे दिखाना है ये स्क्वायर है, तो हमें इन चारों साइड को तो बराबर दिखाना ही पड़ता, साथ में इसके डायगोनल्स को भी बराबर दिखाना पड़ता। क्या अब इनको अनइक्वल दिखाने की ज़रूरत है डायगोनल की? आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि डायगोनल अनइक्वल दिखाने पड़ेंगे यहाँ पे तभी ये रोम्बस होगा? नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि रोम्बस की मेन प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो सिर्फ हम वही दिखाएंगे क्योंकि इसने लिख दिया शो करो। अगर ये हमसे पूछता बताओ किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, तो हम इसमें सारी 6 की 6 लेंथ निकालते, चारों साइड्स निकालते, डायगोनल्स निकालते ए सी और बी डी, तब जाकर हमें पता लगता कि ये स्क्वायर है या फिर रोम्बस है या रेक्टेंगल है या फिर पैरेललोग्राम है। अभी हमें सिंपली चारों साइड की लेंथ निकालनी है और हमें पता लग जाएगा ये एक रोम्बस है। तो हमें पॉइंट से रखें, तो वी हैव बीन गिवन, या गिवन लिख सकते हैं सिर्फ। हमें क्या क्या दे रखा है? पॉइंट दे रखे हैं। यहाँ पर ए दे रखा है हमें -3, 2। बी दे रखा है हमें, बस ये फॉर्मेलिटी है लिखने की, ठीक है, वरना यहीं से आंसर हमें पता लग जाएगा। हम इसी फिगर को देखकर सारे आंसर निकालेंगे, ये फॉर्मेलिटी को पूरा कर लेते हैं। एंड डी = 4, 4, ये हमें गिवन है। टू शो, टू प्रूव है, शो है। क्या शो करना चाहते हैं हमें? वी हैव टू शो लिख दो या शो लिख दो, टू शो। हमें शो करना है ABCD इज अ रोम्बस, और रोम्बस कब होता है ये बात आप जानते हैं, डेट इज AB = BC = CD = AD। सारी साइड बराबर दिखानी, AB BC CD AD, डेट इज का मतलब अर्थात हम ये दिखाएंगे, ये हमने पहले लिख दिया। तो डिस्टेंस फार्मूला आप जानते हैं, बार बार मेंशन करना है। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है बता रखा है मैंने। डिस्टेंस फार्मूला यहाँ मेंशन करना है एक बार, फिर हर बार आंसर निकालते रहो। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक मैं स्पीडली करता चला गया क्योंकि मैं मानकर चल रहा हूँ अब तो आपको समझ आ गया होगा पैटर्न क्या है। 4 पॉइंट दे रखे, शो करना है लिख दिया, शो करने में क्या दिखाना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला एक बार मेंशन कर दिया। अब हमें डिस्टेंस निकालना है। मेरे ख्याल से मुझे निकाल लेनी चाहिए डिस्टेंस, आप खुद ही निकाल लेंगे, वीडियो पॉज करके निकालें। हालांकि मैं थोड़ा स्पीडली इनको निकाल देता हूँ, इनकी वैल्यूज निकाल देता हूँ ताकि आप चेक कर पाएँ, क्रॉस चेक। ए बी की वैल्यू निकालते हैं पहले। ओके, तो यहाँ से निकालते हैं। अगर आपके पास ऐसा ये रखा है, सॉरी ये रोटेट हो गया, देखें ज़रा, अगर ऐसा आपने बना रखा है ना, एक डायग्राम बना लिया तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। देखो जैसे मेरे लिए हो रही है, -5 -3। क्या करना है? -5 में से माइनस करना है किसे? -3 को, और फिर उसका होल स्क्वायर करना है। ध्यान से लिखना है, या बच्चे गड़बड़ करते हैं सिर्फ -3 लिख देंगे, आंसर गलत आ जाएगा। -5 में से माइनस करना है, क्या माइनस करना है? -3, तो दोनों चीज़ें आनी चाहिए प्लस। -5 में से माइनस करना है 2, -5 में से क्या करना है? माइनस करना है 2 और होल स्क्वायर कर देना है। कैलकुलेशन चेक करते रहें। -5 का तो -5 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी, +3 आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएंगी, -7 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा? -5 और 3, -5 + 3 करेंगे 2 आएगा, और अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। क्या मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूँ? लिख दिया मैंने। -7 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 49 आएगा। ठीक है, प्लस का ही आता है। √53 हमारा यहाँ पर यूनिट डिस्टेंस आ गया। चलो अगले का डिस्टेंस निकालें, BC निकालते हैं। अब BC निकालते हैं, करना क्या है? -5 में से -2 करना है और इसका करना है। -5 में से -3 करना है, -5 में से -3 करना है। करते हैं ज़रा, यहाँ -7 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और मुझे ये बार बार बताने की ज़रूरत है क्या? -5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ? प्लस। और -5 में से -5 -3 है, तो देखिए -5 ये समझाने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ, +3, तो यहाँ पे -2 आना चाहिए, तो -2 लिख देते हैं। आगे देखते हैं।
ओके, -7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और √53 आ गया। अभी तक तो दो साइड बराबर आ रही हैं, ये तो आएंगी आएंगी, ध्यान से निकालो बस, ठीक है। अगर कहीं गड़बड़ भी हो रही होगी ना, इसने क्या है शो करना है, तो हमेशा बराबर आएंगी। अगर दो साइड आपको लग रहा है कॉन्फिडेंटली आ रही है, तो बाकी की तो आप कैलकुलेशन को भी स्किप करके लिख दोगे तब भी ठीक होता है, बट हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब हमें सी ए निकालना है, सी ए थोड़ी ना, सी डी निकालना है। मैं सी ए क्यों लिख रहा हूँ, सी डी निकालना है। सी डी कैसे निकालेंगे, 2 - 4, क्या करेंगे, 2 - 4 का स्क्वायर प्लस -3 - 4 करना है, -3 - 4 का होल स्क्वायर करना है, तो क्या आएगा, देखो 2 - 4 2 होता है, और 2 का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे, -2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -7 का स्क्वायर। यहाँ देखते हैं 2 का स्क्वायर 4, तो सेम ही आ रहा है, सेम ही तो आना था। अगर सेम नहीं आ रहा है तो दिक्कत है, तो आप कहेंगे क्वेश्चन ये पॉसिबल नहीं है, ये एक रोम्बस की साइड्स नहीं हो सकती, इसलिए प्रॉपर निकालें, क्या पता ना हो, हमने शो करा और हमारे मार्क्स ही कट जाए, शो करने की कह रहा है, आ ही नहीं रहा है। ए डी इक्वल टू क्या होगा देखते हैं, मैंने फिर से ढक दिया, तो ए डी निकालते हैं। 4 में से 3 घटाना है, क्या करना है हमें, 4 में से क्या माइनस करना है, 4 - -3 करना है, और स्क्वायर करना है, और स्क्वायर प्लस डबल ब्रैकेट आता है। 4 में से 2 घटाना है, और होल स्क्वायर करना है। अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं, तो इसको हम ढक देते हैं। 4, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर करना है, यहाँ 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं स्किप कर रहा हूँ एक स्टेप, 4 और 3 7 आएगा, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, सब आ तो गए 53, तो लिखेंगे क्योंकि, क्योंकि हम लिखेंगे क्योंकि, क्योंकि क्या, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, या फिर ए डी बराबर √53 यूनिट है। हैंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस, और आपके खाते में गए पूरे 3 नंबर, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर कहता है रेशियो फाइंड करो, इन विच, फाइंड द रेशियो जिसमें, इन विच द पॉइंट 2, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। दो पॉइंट्स हैं, फिगर जरूर बनाओ अगर क्वेश्चन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जल्दी करना चाहते हो और सही करना चाहते हो। देखो मैं आराम से क्वेश्चंस की फिगर बना रहा हूँ, तब भी क्वेश्चंस इतना टाइम नहीं ले रहे हैं, आपको समझाता भी जा रहा हूँ मैं रुक रुक कर, वरना अगर मैं डायरेक्टली करूँगा तो इससे भी जल्दी हो जाएगा, तो फिगर बनाना इंपॉर्टेंट है। ए और बी पॉइंट्स हैं, ये कह रहा है ये जो पॉइंट है ना, जो पॉइंट है ये 2, ये किस रेशियो में, 2, किस रेशियो में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा, और फिर कहता है वाई की वैल्यू भी निकालो। यानी कि हमें गिवन क्या है, हमें x1 गिवन है -2, हमें x2 गिवन है 3, हमें y1 गिवन है 2, हमें y2 गिवन है 7, हमें x गिवन है, अगर आप देखें x की वैल्यू गिवन है, हमें y की वैल्यू नहीं गिवन है, हमें m1 भी नहीं गिवन, हमें m2 भी नहीं गिवन, ये भी बात हमें गिवन नहीं है, रेशियो में गिवन नहीं है। तो लेट द रेशियो, रेशियो तो वही लेना है हमें जो है, रेशियो बी m1:m2। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, रेशियो आएगा क्या, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं होने वाली इसमें, ठीक है। देखें ज़रा, जब रेशियो निकालना होता है आपको, तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको रेशियो के अंदर जो x1 x2 की वैल्यू आती है, x की वैल्यू आती है, इसका पता होना चाहिए पहले से। हमने पहले भी करा ऐसा रेशियो निकालने वाला क्वेश्चन। यहाँ से रेशियो नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे हमें y की वैल्यू नहीं पता, लेकिन यहाँ से रेशियो निकाला जा सकता है। कैसे यहाँ से रेशियो निकालेंगे, निकालते हैं, सेक्शन फॉर्मूला एक बार मेंशन कर देंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है हमसे, सेक्शन फॉर्मूला कहता है, बाय सेक्शन फॉर्मूला हम कह सकते हैं x बराबर होना चाहिए x m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यही है सेक्शन फॉर्मूला, यही कहता है। अब देखें x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमने मेंशन कर रखी है, ठीक है। x की वैल्यू क्या है 2, 2 लिख देते हैं इक्वल टू, m1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू नहीं पता, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू 3 है, प्लस, ठीक है, मैंने वैल्यूज ठीक लिखी है ना यहाँ पर, 3 3 7 -2 2, वैल्यूज मैंने
सही कॉपी करी। ओके, बाकी अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक होती तो मुझे जरूर इन्फॉर्म करें। m2 की वैल्यू क्या है, f नहीं पता। x1 की वैल्यू क्या है, -2 डिवाइड बाय m1 की वैल्यू नहीं पता, m2 की वैल्यू नहीं पता। करेंगे क्या, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई होगी 2 की दोनों से, 2m1 और 2 की m2 से भी हो जाएगी, +2m2। मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया, पहले मल्टीप्लाई वहाँ लेकर नहीं गया, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर दी ले जाकर, ठीक है। इतना स्टेप आपको समझ आ जाएगा। लेकिन 3m1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3m1, माइनस की प्लस से करेंगे -2 की m2 से करेंगे 2m2। अब क्या करना है, m1 वाली टर्म को एक तरफ लाना है, m2 वाली टर्म को एक तरफ लाना है अभी फिलहाल। तो 3m1 रहने देते हैं यहाँ, और इस वाले को ले आते हैं इधर, m1 वाली टर्म को ले आते हैं राइट साइड में m1 के पास। तो इस वाले 2m2 को यहीं रहने देते हैं और माइनस के 2m2 को दूसरी तरफ ले आते हैं, ठीक है। इसको दूसरी तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2m2 हो जाएगा। ये घटाएं, 3 में से 2 जाएगा, 3 एप्पल -2 एप्पल, 1 एप्पल होता है। एक एप्पल लिखने के लिए एक लिखने की ज़रूरत नहीं है, एप्पल है मेरे पास, सिर्फ ऐसे बोल सकते हैं। 1 आएगा, m1 आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4m2 आ जाएगा। ओके, अब करना क्या है, हमें निकालना है m1:m2। और जब रेशियो पूछता है तो फ्रैक्शन निकालना होता है, तो m1 जहाँ है वहीं रहेगा, m2 डिवाइड में आ जाएगा। तो रेशियो क्या आ रहा है, 4:1, कुछ नहीं है डिवाइड में तो 1। तो m1:m2 क्या आना चाहिए, 4:1 आना चाहिए। साथ में इसने एक चीज़ और कही, क्या कही, आप पेज चेंज करके लिखना जब भी एग्जाम में लिखें, मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ डायरेक्टली। इसने कहा था y की वैल्यू भी निकालो, और y की वैल्यू जब हमें रेशियो पता लग गया तो क्या हम y की वैल्यू नहीं निकाल सकते, जब हमें रेशियो फाइंड हो गया तो हम y की वैल्यू नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, निकालते हैं ज़रा y की वैल्यू। तो बाय सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला से ही हमें पता है y कैसे निकालेंगे। बाय सेक्शन फार्मूला हम कह सकते हैं y इक्वल टू किसके होता है, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू क्या है, अभी निकाली थी हमने, m1 की वैल्यू रहेगी 4, y2 की वैल्यू क्या है 7, प्लस m2 की वैल्यू क्या है 1, y1 की वैल्यू क्या है 2, डिवाइड m1 की वैल्यू 4, m2 की वैल्यू 1। 4 7 ज़ा 28, 2 1 ज़ा 2, 4 और 1 5, ऐड करेंगे 30, डिवाइड करेंगे 5 से, आंसर आ गया 6, y बराबर 6। तो हमने ये दोनों चीज़ें फाइंड कर दी, लास्ट में आंसर लिख कर आएंगे, रेशियो इज 4:1, y इक्वल टू 6। ये हमारे दो आंसर हो गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने फिनिश कर लिया है। क्या लग रहा है हमें ज़्यादा टाइम लगा है, हमने रिवीजन भी करा है, 9 क्वेश्चन भी फिनिश कर लिया है। अब एक क्वेश्चन और बचता है, उसे फिनिश कर लेते हैं। ओके, इनका पीडीएफ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में अटैच कर दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, लेकिन जो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे उसके लिए वीडियो ज़रूर वॉच करें, ठीक है। और कोई इम्प्रूवमेंट अगर नज़र आती है, इम्प्रूवमेंट करने के लिए कोई एरियाज नज़र आते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं कि सर हाँ आपको वीडियोज़ में यहाँ पर इम्प्रूव करना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, पहले पढ़ते हैं और उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा इधर लेकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कहता है, इफ पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। कुछ ऐसी बात कर रहा है, एक लाइन सेगमेंट है, फिगर तो बना ही लो, लाइन सेगमेंट की बात करता है बार बार। A 2, -2, B 2, -4। देखो मैंने क्या करा, क्वेश्चन पढ़ा, मेरे को नजर आ गया भाई लाइन सेगमेंट बनानी होती है, लाइन सेगमेंट बना लेते। फिर मैं दोबारा पढ़ता हूँ क्वेश्चन। इफ पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B। अगर P एक पॉइंट है जो इसे डिवाइड करता है, ठीक है, P एक पॉइंट है, मान लिया P यहाँ पर है कहीं पर, ठीक है, P एक पॉइंट हो गया, किस रेशियो में डिवाइड करता है, सच डैट, इस तरीके से डिवाइड करता है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, वी हैव, हमें कह रखा है क्वेश्चन में AP अपॉन AB बराबर 3/7 है, यानी कि AP की वैल्यू क्या है 3 मान लो, और AB की वैल्यू क्या है यहाँ से यहाँ तक 7, यही तो दे रखा है, AB बराबर 7। लेट मान लेते हैं AP बराबर उसने 3 दे रखा है और AB बराबर क्या दे रखा है 7। कहता क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। P के कोऑर्डिनेट तब तक नहीं निकल सकते जब तक हमें रेशियो पता ना लग जाए।
हमें एक हिस्सा तो पता लग रहा है, दूसरा हिस्सा तो पता ही नहीं लग रहा। दूसरा हिस्सा कैसे निकालेंगे? देखो ए पी को मान लो 3, ए बी को मान लो 7। आपको पता है ए पी प्लस बी पी बराबर आता है ए बी। ए पी में बी पी जोड़ेंगे तो आएगा ए बी। तो ए पी की वैल्यू 3 है, बी पी की वैल्यू नहीं पता, ए बी की वैल्यू 7 है। तो बी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 - 3 = 4। ये मैं जो इतना टेक्निकली कर रहा हूँ ये डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। 4 में से 3 घटा दो, डायरेक्ट पता लग गया, तो 4 आना चाहिए। द रेशियो ए पी इज टू बी पी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 3:4 होना चाहिए। अब इसने जो पूछा है वो निकाल सकते हैं। आप कहेंगे 4 नंबर का क्वेश्चन है। यस जी, 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ रखा है। ओके, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें बच्चों को ऐसे मार्क्स दे दिए जाते हैं फ्री में, ताकि ज़्यादातर बच्चे क्लास के पास हो जाएं। क्या मुझे कराने की ज़रूरत है? मेरे ख्याल से नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूँ। ठीक है, लेट एक चीज़ और लेट कर लेते हैं। द पॉइंट पी, पॉइंट पी बी, लेट द पॉइंट बी पी, पी की वैल्यू मान लेते हैं x, y। हम लगाएंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ओके, सेक्शन फॉर्मूला हमसे कहता क्या है? x बराबर किसके है और y बराबर किसके, दोनों को एक साथ कर देते हैं। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y की वैल्यू क्या है? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। x इक्वल टू क्या आएगा निकालते हैं ज़रा। m1 की वैल्यू 3 है, x2 की वैल्यू क्वेश्चन में देखकर निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में जो दे रखी थी x2 की वैल्यू रहेगी 2, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है? 4, और हमारी x1 की वैल्यू कितनी है? 2, डिवाइड बाय x1 की वैल्यू कितनी है? 3 + 4 लिख देंगे यहाँ पर, 3 + 4। अरे सॉरी, मैं थोड़ा सा भावनाओं में बह गया है। 3 2 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 3 और 4 को ऐड करेंगे 7, यहाँ 14 आ जाएगा, डिवाइड बाय 7। आंसर आ गया 2। x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू निकालते हैं। m1 की वैल्यू कितनी है? 3, y2 की वैल्यू कितनी है? -4, m2 की वैल्यू कितनी है? m2 की वैल्यू 4 है। देखो फिगर को देखकर चीज़ें जल्दी समझ आती हैं और आप आसानी से लिख भी पाते हैं। y1 की वैल्यू क्या है? -2। थोड़ा स्ट्रेस कम होता है अगर आप उसमें देखें, यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, और गलती से भी m1 m2 इधर उधर हो गया तो और दिक्कत। तो इसलिए हमेशा क्या करें? अच्छा देख नहीं पाए आप, मैंने क्या करा नीचे, मैंने डिवाइड करा है। 3 4 ज़ा -12, -2 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, हाँ, डिवाइड बाय 7 आ जाएगा। ओके, इनको ऐड करेंगे, -20/7। द पॉइंट इस पॉइंट क्या रहेगा? द पॉइंट P इज x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -20/7। अगर मैंने कहीं गड़बड़ करी है तो ज़रूर इन्फॉर्म करें मुझे, सर आपने यहाँ तो गड़बड़ कर दी, ये कैलकुलेशन तो करनी ही नहीं थी। ओके, तो इस तरीके से हमने चैप्टर नंबर 7 भी फिनिश करा। अब नेक्स्ट क्लास में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।